हे गाइस, वेलकम टू टैलेंट फंडा। मेरा नाम है शिवा शर्मा और दोस्तों आज हम करने वाले हैं अपनी राइटिंग सेक्शन का नोटिस। ठीक है, जो हमें क्लास 11th में और 12th में देखने मिलता है और ये 4 मार्क्स का आता है हमारे एग्जाम में। सो आज हम इसी टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को। सो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नोटिस राइटिंग होता क्या है? एक टाइप का मैसेज होता है। ठीक है, जो हमें क्या देता है, हो रहे अनाउंसमेंट्स के बारे में बताता है, न्यूज़ देता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देता है जो चीज़ें होने वाली हों। सो उसके लिए क्या बनाते हैं, हम नोटिस बनाते हैं। सो ये बात हुई इसकी। अब कुछ जो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनका ध्यान हमको रखना है नोटिस बनाते हुए, उन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़, हम क्वेश्चन पेपर जब पढ़ते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं कि वर्ड लिमिट हमें दी हुई रहती है कि कितने वर्ड्स में हमें क्या करना है, इसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है कि 50 वर्ड से ज़्यादा आपका ना हो। जितना आप लिख रहे हैं वो 50 वर्ड्स में ही क्या हो जाए, कवर हो जाए। और उसके बाद सेकंड चीज़ जो है, हम नोटिस, और ये किस में होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है, टॉप पे लगा हुई है हमारे। और उसके बाद ठीक है, हमें क्या करना है, नोटिस से पहले ये नोटिस, नोटिस हमने लिखा। ठीक है, इसके पहले हमें क्या करना है, स्कूल का नाम देना है, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी इशू जो उसे क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, बना उस नोटिस को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, भेज रहा है, उसके लिए क्या है, उसका नाम यहाँ पे आएगा ऊपर टॉप पे। ठीक है, तो चाहे कोई स्कूल हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या फिर कोई ऑफिस। सो पहले ये, फिर नोटिस हमको लेना है। उसके बाद जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जो दी गई है, उसकी आप यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो क्या है, हेडिंग के बाद क्या हो गया, फिर डेट आपको देना है कि किस दिन आपका जो नोटिस है वो इशू हो रहा है। सो आपको डेट मेंशन करनी है देन। उसके बाद कंटेंट। कंटेंट में यार जो चीज़ें हैं, ठीक है, क्लियर मेंशन करना है, उसको अपन को टारगेट करना है कि किस लिए है नोटिस। ठीक है, उस चीज़ को अपन को डिस्प्ले करना है। पर्पस नोटिस का बताना है हमें, किस पर्पस से है नोटिस। ठीक है, और उससे रिलेवेंट सारी डिटेल्स हमें वहाँ पे पुट करनी है, चाहे वो डेट हो, वेन्यू हो या टाइम हो। हर चीज़ का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। और लास्ट में बात करें, ठीक है, यहाँ पे तो कंटेंट आ जाएगा। इसके बाद, और इसके बाद हमें लास्ट में जब हमारा कंटेंट खत्म होगा, एंड होगा, तो हमें जो भी इंसान ने इसे बनाया है, ठीक है, लिखा हुआ है या फिर जो भी कर रहा है, इशू कर रहा है, उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप प्रिंसिपल हैं या फिर कहीं के डायरेक्टर हैं या फिर मैनेजर हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, सो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। सपोज राहुल। ठीक है, इसकी पोस्ट ये क्या था, हेड बॉय था, सो ये यहाँ पे। सो कुछ इस टाइप का। और लास्ट में एक चीज, आपको ये सारी चीजों को किस में कवर करना है, एक बॉक्स बना के। सो बॉक्स का ध्यान आप रखेंगे। ठीक है, ये सब आएगा किस में, एक बॉक्स में आएगा। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा हमें। और हाँ, एक चीज़ और, कि हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा फॉर्मेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट के भाई एक नंबर हमारे वहाँ पे लगे हुए रहते हैं। सो फॉर्मेट का ध्यान रखना है हमें। और जो सारी चीज़ें हैं, कंटेंट हमारा, ठीक है, इसका भी ध्यान हमें रखना है कि वेयर, व्हेन, टारगेट, एजेंडा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, वर्ड लिमिट, ये आपका एक नंबर ध्यान में रखते हुए आपको इसको भी याद रखना है कि हमारे ऐसे करके कितने बनेंगे, 2 नंबर बनेंगे। और आपकी एक्यूरेसी, स्पेलिंग, ठीक है, आप कितना ज़्यादा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये चीज़ें आपको कितने नंबर दिलाएंगी, 2 नंबर दिलाएंगी। टोटल आपका 4 नंबर बनता है। सो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। सो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एज अ प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, आपको क्या बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया सरदार पटेल विद्यालय लखनऊ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक नोटिस तैयार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि 50 वर्ड्स लिमिट है आपके पास। और क्या कर रहा है, इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ द चेंज इन स्कूल टाइमिंग विद द इफेक्ट फ्रॉम द 1 अक्टूबर। ठीक है, मतलब स्कूल की टाइमिंग को चेंज करने के लिए। ठीक है, जो कब से होने वाली है, 1 अक्टूबर से होने वाली है। ठीक है, उसमें आपको क्या एक वैलिड रीजन देना है चेंज का। सो चलिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि क्या करना है। अब शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि सबसे पहले क्या करना है, स्कूल का नाम पुट करना है। तो हमने स्कूल का नाम हेडर सबसे ऊपर दिया। उसके बाद नोटिस हमारा कैपिटल लेटर्स में आ गया, डेट हमने पुट कर दी।
अब जो हमें हेडिंग देनी थी, जिस टॉपिक से रिलेट करना था, तो क्या था वो कि हमें स्कूल की क्या करनी है, टाइमिंग चेंज करनी है, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे दिया। अब कंटेंट जो मेन है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे, ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड अबाउट अ चेंज इन स्कूल टाइमिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर। कब से होने वाला है? 1 अक्टूबर से होने वाला है, ठीक है। द स्कूल विल नाउ स्टार्ट एट 9 p.m. 9 a.m. and end at 3 p.m. ठीक है। इन पास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज बीन that winters are rather such and it becomes quite difficult to start early, ठीक है। क्योंकि देखिए अब क्या है, जो विंटर्स का टाइम है, सो अब हमें कितना सुबह टाइम करेंगे, क्योंकि अब उतना जल्दी सुबह नहीं हो पाएगा कि जब हम की 7:30 या 9 बजे तक आ जाएं। तो ठीक है, हमने एक वैलिड रीजन यहाँ पे पुट किया अपना, ठीक है। फॉग की वजह से उन्होंने अपना रीजन भी दिया। सो दिस न्यू टाइमिंग विल बी फॉलोड इन फर्दर नोटिस, ठीक है। सो अब देखिए भाई, वैलिड रीजन हो गया, सारी चीजें, कंटेंट हमारा बन गया, ठीक है। अब लास्ट में कौन थे हम, क्या बनाया था हमको, यहाँ पे प्रिंसिपल बना के रखा हुआ था, तो ये आ गया भाई प्रिंसिपल। सो ये चीज हुई नोटिस की। अब भाई बच्चे पूछते हैं कि यार लाइन के कहाँ पे ड्रॉप करें हम अपनी कॉपी में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिमिलर, यहाँ पे आप गैप रख सकते हो अपना, फिर यहाँ पे गैप रख सकते हो, गैप रख सकते हो यहाँ पे, फिर यहाँ पे गैप, एंड देन यहाँ पे गैप। सो गैप के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि आप कॉपी में कैसे गैप रखना है, तो आप इस तरीके से गैप अपना वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है कि ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, ठीक है, दिवाली का ओकेजन, योर हाउसिंग सोसाइटी हैज प्लान्ड अ फीस्ट फॉर द ऑल इट्स मेंबर, ठीक है। एज द चेयरमैन, देखिए आपको चेयरमैन बनाया है ऑफ योर सोसाइटी, राइट अ नोटिस इनवाइटिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी फॉर दिस गैदरिंग, प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। आपकी सोसाइटी, तो आपको अपना नाम पता होना चाहिए भाई कि आप किस सोसाइटी में रहते हो, ठीक है। और बाकी चीजें तो आपको दी है कि किस लिए दिवाली के ओकेजन में आपको पूरी सोसाइटी को इकट्ठा करना है, ठीक है, गैदर करना है चीजों के लिए। सो उसके लिए आपको नोटिस लिखना है, आपको चेयरमैन बनाया हुआ है। सो चलिए देखते हैं। तो जहाँ जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसका नाम सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद देन नोटिस, फिर आफ्टर दैट क्या, डेट हो गया, और किस लिए होने वाले, तो हेडिंग क्या है कि दिवाली की गैदरिंग के लिए। और उसके बाद कंटेंट हमारा, ऑन दी auspicious occasion ऑफ दिवाली द सोसाइटी हैज ऑर्गेनाइज्ड अ गैदरिंग फॉलोड बाय डिनर, ठीक है। आप डिनर का प्रोग्राम वहां पे सेट कर रहे हैं, तो सभी लोगों को क्या करना है, इकट्ठा होना है, गैदर करना है। ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड, ठीक है। सभी मेंबर्स जितने भी सोसाइटी में रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्या करें, उस इवेंट को आके अटेंड करें, ठीक है। क्लब हाउस में मीटिंग रखी जाएगी, देखिए यहाँ पे क्लियरली गया कि कहाँ आना है भाई, तो क्लब हाउस आना है, ठीक है। और किस समय पे आना है, सो 8 बजे, 30 अक्टूबर को। सो ये हुआ बात। नाम नहीं दिया था, सो XYZ कोई भी हो सकता है वो पर्सन, ठीक है, या फिर नाम भी लिख सकते थे अपन, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो XYZ दैट विल बी ओके, ठीक है। चेयरमैन तो हमें बताया ही था, हमारी डेजिग्नेशन वहां पे दी हुई थी, कहाँ के थे हम, हमारी सोसाइटी के, सो ABC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सो होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो हमने क्या, पहला तो स्कूल के लिए देखा, दूसरा सोसाइटी के लिए देखा अपने। अब देखते हैं अगला। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दैट यू हैव फाउंड एन एक्सपेंसिव ज्योमेट्री बॉक्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड, ड्राफ्ट अ नोटिस मोर देन 50, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, यू आर रानी क्लास 12th एंजल स्कूल फरीदाबाद। तो स्कूल तो मिल गया, फरीदाबाद का है, वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। और ये क्या मिला हमें इस बार, फाउंड हुआ है, तो ये हमारी क्या बनेगी, हेडिंग बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा स्कूल का नाम आ गया, उसके बाद नोटिस, इसका ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैपिटल में आएगा ये। और 31 अक्टूबर, ठीक है, 2020
या फिर एक्स एक्स भी आप लिखिए। सो क्या मिला है, ज्योमेट्री बॉक्स मिला है। ठीक है, सो फाउंड ज्योमेट्री बॉक्स, ये हमारा हेडिंग हो गया। ठीक है, एक अप्रोप्रिएट हेडिंग हो गई हमारे लिए। अब आप इसको कितना कैची बनाएंगे। ठीक है, सो हैव फाउंड द रेड कलर्ड फेवर कैस्टल ज्योमेट्री बॉक्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड ड्यूरिंग द 8th पीरियड yesterday। ठीक है, पिछले दिन 8th पीरियड के टाइम में मैंने पाया इसे। ओनर में प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन इन हर क्लास बिटवीन द 6th एंड 7th पीरियड, सॉरी 6th एंड द 7th पीरियड। ठीक है, जिसको मिला था वो क्या है, रानी। उसकी डेजिग्नेशन तो दी नहीं थी, लेकिन क्लास हमें बताया हुआ था किस क्लास की थी, 12th सी। तो ये हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। अब यहाँ पे हमारा नाम बताया गया है भाई, यू आर राहुल रश्मि एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बता दिया कहाँ के हैं, लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल। ठीक है, तो हमारे क्लब का नाम यहाँ पे हमको दिया हुआ है हमारे स्कूल के। यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन द ओकेजन ऑफ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन of your school. Write a notice in about 50 words informing the students of your about the competition। कि आप कंपटीशन के बारे में बताना है भाई, डिबेट के कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, आप राहुल या रश्मि हैं, प्रेसिडेंट हैं आप। ठीक है, लिटरेरी क्लब के अपने स्कूल के। सो चलिए, सो ये देखिए आपके क्लब का नाम, आपके स्कूल का नाम सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल लखनऊ। ठीक है, डेट 5th ऑफ दिसंबर, नोटिस। और अब इंफॉर्मेशन देते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, कि द लिटरेरी क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्बिनेशन ऑन द ओकेजन ऑफ सिल्वर जुबली। ठीक है, सेलिब्रेशन एज पर द डिटेल्स गिवन ब्लो। ठीक है, किस दिन होगा, इस दिन होगा, इस टाइम होगा, कहाँ पे होगा, ऑडिटोरियम में होगा। और टॉपिक भी तो देना है ना भाई, कि बिना टॉपिक के डिबेट कहाँ से होगी, है ना। ये चीज़ तो अपन को ध्यान में होनी चाहिए कि बिना टॉपिक के। सो टॉपिक लिख दिया हमने, न्यूक्लियर आर्मामेंट इन इंडियाज बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और इसके बाद जो लास्ट डेट है, ठीक है, जहाँ पे नेम्स कलेक्ट होंगे, वो 10 दिसंबर तक आप लोगों को, सभी लोगों को अपने नाम सबमिट करने हैं। ठीक है, 4:30 से पहले इन द एक्टिविटी रूम। तो ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब भाई वो दोनों में से जो भी हो, आप राहुल हो या रश्मि हो, अपना नाम पुट कीजिए और अपनी डेजिग्नेशन लिखिए। सो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। या आपके मन में अगर अभी भी कोई डाउट है, आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, तो यार नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी के प्रश्न का स्वागत है। आप आइए, वहाँ पे मुझसे पूछिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा की भी आईडी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा हमारा, वहाँ पे भी आप आके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो ये कुछ आगे क्वेश्चन जहाँ पे आप अपने आप को टेस्ट कीजिए। ठीक है, अपनी स्किल्स को देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस कुछ भी चीज़ संभव नहीं है। सो आज के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए टैलेंट फंडा। बाय बाय।